कि जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का ऐलान कर दिया। लाहौर में साथियों के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने तहरीक इंसाफ को मजबूत बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। इस हवाले से बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट 92 न्यूज़ मोहम्मद मालिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मालिक साहब, सबसे पहला सवाल तो मेरा बुनियादी सा यहाँ पर यह कि क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पाकिस्तान में इस्तेहकाम ला पाएगी? देखिए, ये इतना सिंपल सवाल नहीं है जितना आपने बना दिया है, लेकिन कम अज कम कुछ लोगों के लिए इस्तेहकाम जरूर होगा। और ये पहली दफा नहीं है कि इस तरह पार्टी ऐसे हालात में बनी। आपको याद है एक पार्टी थी पाकिस्तान सरजमीन पार्टी भी बनी मुस्तफा कमाल की, फिर पेट्रियाट्स पीपल्स पार्टी पेट्रियाट्स भी बना था, एक जमाने में PMLQ भी बनी थी। तो ना ये पहली पार्टी है जो कि हालात में बनी है, ना ये आखिरी है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि PTI का तोड़ना बहुत ज्यादा क्लियर हो गया। और आप भी आज देख रहे थे लोग, तो वो भी आपको PTI के लोग बहुत ज्यादा डिस्प्ले पे थे। और शायद ये डिलिबरेट था कि दिखाया जाए कि PTI के कितने लोग हैं, लेकिन कोई इम्प्रेसिव लाइनअप नहीं था। मेरा मतलब है फिरदौस आशिक अवान साहिबा या आमिर कियानी, ये वो लोग नहीं है जिनके अपने हल्कों में कोई बहुत बड़े वोट बैंक हों या ये कोई पॉलिटिक्स हो। इनको तो ज्यादा लोग अपॉर्चुनिस्ट ही समझेंगे। लेकिन जो असल चीज है, मैसेज बड़ा क्लियर था कि PTI का पुरानी जो PTI है उसको किसी कीमत में वहां नहीं रहने दिया जाएगा। और ये ऐसा काम बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि देखें ये पंजाब में मेन सख्त है सारा जहांगीर तरीन साहब एक्सपीरियंस का भी, पार्टी का भी। पंजाब ही बेस है PMLN का, वहां पे कैसे शेयरिंग करवाई जाएगी इन दोनों की आपस में, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगरचे ताल्लुक तारड़ साहब कह चुके हैं कि जी हम सीट एडजस्टमेंट देखें, जी हो सकती है सब कुछ तो ठीक है, लेकिन माजी में क्या PTI का वोटर क्या सीट एडजस्टमेंट होगी PMLN वाले को वोट देगा? आई डोंट थिंक सो। क्या PMLN का वोटर PTI वाले पुराने लीडर को वोट देगा? आई डोंट थिंक सो। तो ये अभी काफी सवाल हैं अभी जो अब देखना यह है कि इस पार्टी से कितना इस्तेहकाम आता है। मालिक साहब आप साथ ही मौजूद रहेगा। इरशाद अहमद आरिफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। इरशाद साहब, सियासी फक पर नई पार्टी उभर आई है, इसके कयाम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये पार्टी जो बनी है, जिस तरह के ऐलानात हम सुन रहे थे, जिस तरह की तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही थी, उस हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा नहीं है। इलेक्टेबल्स के हवाले से देखा जाए तो चंद एक के सिवा कोई ज़्यादा इलेक्टेबल्स इकट्ठे नहीं हो सके, हत्ता कि जनूबी पंजाब से भी इलेक्टेबल्स हमें नज़र नहीं आ रहे। फिर ये पंजाब के लोग हैं या कराची के लोग हैं, KPK का आदमी कोई नज़र नहीं आया, अंदरूनी सिंध का कोई नज़र नहीं आया, बलूचिस्तान से कोई नहीं आया। तो ये लगता यूँ है कि ये सेंट्रल पंजाब की और कराची की जो मुनहरिफीन थे PTI से, उनको शामिल करके एक पार्टी आगे जाके मुमकिन है बहुत सारे लोग आ जाएं जो पाइपलाइन में मौजूद हूँ, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ऐसी नहीं है। दूसरी बात जो मालिक साहब कह रहे हैं, मैं भी यही सोच रहा था कि इसका तो बज़ाहिर लगता है कि तज़ाद ही और मुकाबला ही मुस्लिम लीग नून से होगा, कि मुस्लिम लीग एक पार्टी जो दावेदार है कि पंजाब की वो सबसे मकबूल पार्टी है, वहाँ ये लोग जाहिर बात है कि उन्हीं हलकों में होंगे जिन हलकों में मुस्लिम लीग का वोट बैंक है और मुस्लिम लीग के पहले से मौजूद लोग हैं। फिर एक बात और भी नज़र आती है कि इस पार्टी बनाने में ये भी एक पहलू देखना होगा, और मुस्लिम लीग नून ये सोच सकती है कि शायद हमें जो अगले इलेक्शन में वाक ओवर मिलना था, उस वाक ओवर को रोकने की भी एक कोशिश करार दी जा सकती है। क्योंकि बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि तहरीक इंसाफ की तोड़ फोड़ के बाद पंजाब में कम अज़ कम वाक ओवर मिल जाएगा मुस्लिम लीग नून को, और KPK में भी बहुत ज़्यादा उसकी पोजीशन मजबूत होगी। लेकिन इससे लगता है कि नहीं, इरादे कुछ और हैं और मुस्लिम लीग नून को भी वाक ओवर मिलना नहीं। तो ये सारी सूरत हाल जो है, इस एक तरफ जरदारी साहब पंजाब में डेरे लगा के बैठे हुए हैं, और वो जाहिर बात है कि मुस्लिम लीग नून के लिए एक खतरा बने हुए हैं। दूसरी तरफ अगर ये पार्टी भी आ जाती है तो मुस्लिम लीग की क़यादत को, मियां नवाज शरीफ साहब को ये सोचना पड़ेगा कि
क्या ये सिर्फ चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ पार्टी खड़ी की गई है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ पार्टी खड़ी की गई है, या मेरे खिलाफ भी पार्टी खड़ी की जा रही है? तो ये सवालात बहरहाल पैदा होंगे। और इसमें जो दो चीज़ें आज की जो थी तकरीब थी नज़र आनी चाहिए थी कि इस पार्टी का बयानिया क्या होगा। जो गुफ्तगू अलीम खान साहब ने की है, जो गुफ्तगू जहांगीर खान तरीन ने की है, उसमें कोई नैरेटिव वाली बात नहीं है। रूटीन की बातें हैं जो हर पार्टी करती है, इन्होंने भी कर दी हैं। नहीं 9 मई तो मेरा नहीं ख्याल के नैरेटिव बन सके। हाँ, नैरेटिव्स की जो आपने बात की है ये बड़ी अहमियत की हामिल है। मालिक साहब, ये पॉइंट लेके मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, अब इलेक्टेबल्स तो शामिल हो गए हैं इस पार्टी के अंदर, मगर अब इस वक्त जो सियासत हो रही है वो इलेक्टेबल्स की सियासत है या फिर बयानिए की सियासत है? और अगर ये बयानिए की सियासत है तो क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ऐसा बयानिया बना सकेगी, और क्या होगा वो बयानिया जो वोटर बैंक को अट्रैक्ट कर सके? देखें, इस वक्त बयानिया एक ही है मुल्क में। एक बयानिया तो है कि क्या आप फौज के साथ हैं या फौज के खिलाफ हैं। अगर आप पीटीआई खान साहब वाली पीटीआई में हैं तो आप फौज के खिलाफ हैं। अगर आप किसी और जमात में हैं तो फिर आपका स्टैंडर्ड दूसरा है। और अभी पार्टी बनी है, देखिए पहली स्टेज में पीटीआई के अगेंस्ट पार्टी बनी है। जो शाहद आरिफ साहब ने जुमला कहा है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है, टोटली मैं एग्री करता हूँ। अभी तो पार्टी बनी है इमरान खान के खिलाफ और पीटीआई को तोड़ने की पार्टी। अब देखना ये है कि आगे क्या होगा। और ये अब जो कहते हैं ना डेविल लाइज इन डिटेल, पंजाब के अंदर सारी गेम है बीबी। अब नजर ये आ रहा है कि अगर पुराना फॉर्मूला जो था कि जी पंजाब पीएमएलएन को मिल जाए, सिंध पीपल्स पार्टी को मिल जाए, केपी के अंदर आप मिक्स दे दें, पीटीआई चाहे लीड कर ले लेकिन कोलिशन दे दें, बलूचिस्तान वैसे ही और सेंटर में कोलिशन बने। पंजाब में भी नजर आ रहा है कि पीएमएलएन को खुली छुट्टी नहीं मिलेगी और उनका भी जो है थोड़ा सा साइज काटा जाएगा। इसको पीएमएलएन कैसे देखेगी, ये एडजस्टमेंट्स कैसे होंगी? बिकॉज अगर जहांगीर तरीन कंपनी ने एडजस्ट होना है वो एट द कॉस्ट ऑफ पीएमएलएन एडजस्ट होना है। सिमिलरली पीएमएलएन ने अगर उनका पहला मकसद ये था, उनको सबसे बड़ा थ्रेट इमरान खान थे, अगर वो चेयरमैन पीटीआई फारिग हो जाते हैं, तो सजा हो जाती है, अंदर हो जाते हैं, उनकी पार्टी तोड़ दी जाती है, तो फिर पीएमएलएन को भी उसकी भारी कीमत देनी होगी। क्या वो कीमत अब शुरू हो गई है? ये अब इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जहांगीर तरीन कोई ये चौहान नहीं है या अली जैदी नहीं है या ये आमिर कियानी नहीं है जो किसी ग्रुप में बैठ जाएंगे। उन्होंने पहले पीटीआई में भी बिलियन खर्चे, अब वो पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, वो और अलीम खान, उनके अब भी अरबों रुपए लगेंगे। तो जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वो आपने खाली कोई 1-2 वजारतों के लिए नहीं आप बैठते, वो तो छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप को भी मिल जाता है। और आपने देखा है कि कल पहले वो डेमोक्रेट ग्रुप बना था हाशिम डोगर का, वो खत्म करवा दिया गया, वो ग्रुप के लोग भी तरीन साहब के साथ ही शामिल करवा दिए गए। तो ये एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। तो इसमें हर एक को कुछ देना पड़ेगा बिफोर इसके के सारे कलेक्टिव उसका फायदा उठाएं। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद आरिफ साहब, आप भी अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।